भाभी की रोचक कहानी। हरी भरी वादियों और शांत बहती नदी के किनारे बसा था छोटा सा गांव, सूरजपुर। इस गांव की मिट्टी में प्यार और अपनत्व की खुशबू रची बसी थी। यही रहती थी राधिका, गांव की सबसे सुंदर और सुशील बहू। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक गहरा सागर छुपा था, जिसमें ममता, करुणा और एक दबी हुई चाहत की लहरें उठती रहती थीं। राधिका का विवाह गांव के जमींदार के बड़े बेटे रमेश से हुआ था। रमेश शहर में काम करता था और महीने में एक दो बार ही गांव आ पाता था। राधिका अपने ससुराल में सबकी सेवा करती, खेतों में काम करती और घर के कामकाज में व्यस्त रहती। उसका जीवन कर्तव्य और जिम्मेदारी के धागों से बुना हुआ था, पर कहीं न कहीं एक खालीपन उसे महसूस होता रहता था। गांव में ही रहता था किशन, रमेश का छोटा भाई। किशन स्वभाव से सरल, हंसमुख और कलाप्रिय था। वह अक्सर गांव के चौपाल पर अपनी बांसुरी की मधुर धुनें सुनाया करता था। उसकी आंखों में एक शरारत भरी चमक थी और उसका हृदय गांव की मिट्टी की तरह ही कोमल था। राधिका और किशन के बीच देवर भाभी का रिश्ता था, जिसमें सम्मान और स्नेह का भाव था। राधिका किशन को छोटे भाई की तरह प्यार करती थी और किशन अपनी भाभी का बहुत आदर करता था। दोनों अक्सर घर के कामों में एक दूसरे की मदद करते और कभी कभी गांव के मेले या त्योहारों में साथ घूमते भी थे। एक बार गांव में रामलीला का आयोजन हुआ। राधिका और किशन दोनों ही रामलीला देखने गए। राम और सीता के प्रेम और विरह के दृश्यों को देखकर राधिका की आंखें नम हो गईं। उस रात जब किशन अपनी बांसुरी पर एक करुण धुन बजा रहा था, तो राधिका खिड़की से उसे सुनती रही। उस धुन में एक दर्द था, एक तड़प थी, जो राधिका के मन को छू गई। धीरे धीरे राधिका और किशन के बीच की बातचीत बढ़ने लगी। वे खेतों में काम करते हुए घंटों बातें करते, अपने सुख दुख साझा करते। किशन अपनी कविताएं राधिका को सुनाता और राधिका उसे अपने बचपन के किस्से सुनाती। इन मुलाकातों में कब दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए एक अनकहा आकर्षण पैदा हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला। एक दिन गांव के पास वाले जंगल में एक मेला लगा था। राधिका और किशन भी वहां गए। मेले की रंगीनियों और शोरगुल में भी दोनों एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस कर रहे थे। किशन ने राधिका के लिए मिट्टी के कंगन खरीदे और राधिका ने किशन के लिए एक रेशमी रुमाल। जब वे मेले से लौट रहे थे, तो रास्ते में बारिश शुरू हो गई। दोनों एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रुक गए। बारिश तेज हो रही थी और हवा में नमी थी। अचानक किशन ने राधिका का हाथ पकड़ लिया। राधिका चौंक गई और उसकी नजरें किशन की आंखों से टकराईं। किशन की आंखों में एक गहरा प्यार और बेचैनी थी। राधिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि किशन के मन में उसके लिए ऐसे भाव हो सकते हैं। किशन धीरे से बोला, भाभी, मुझे नहीं पता कब कैसे, लेकिन मैं आपको। उसकी आवाज भावनाओं से भर आई। राधिका ने अपनी उंगली किशन के होठों पर रख दी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में दुख के साथ एक अजीब सी खुशी भी थी। वह जानती थी कि यह रिश्ता समाज की मर्यादाओं के खिलाफ है, पर उसका दिल किशन के प्यार में पूरी तरह से डूब चुका था। उस दिन के बाद से राधिका और किशन के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। उनकी मुलाकातें छिप छिप कर होने लगी। वे गांव के पुराने मंदिर में या नदी के किनारे मिलते और एक दूसरे के बाहों में खो जाते। उनका प्यार किसी चोरी छुपे खिलने वाले फूल की तरह था, जिसकी खुशबू दोनों के दिलों को महका रही थी। एक पूर्णिमा की रात, जब चांद अपनी पूरी कलाओं पर था, राधिका और किशन नदी के किनारे बैठे थे। किशन ने अपनी बांसुरी निकाली और एक ऐसी धुन बजाई जिसमें उनके प्यार की सारी गहराई और तड़प समाई हुई थी। राधिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। किशन, वह धीरे से बोली, ये सब गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। किशन ने राधिका का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मैं जानता हूँ भाभी, पर मेरे दिल में आपके लिए जो प्यार है, वह किसी बंधन को नहीं मानता। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। राधिका ने किशन के चेहरे को अपने हाथों में थामा और कहा, और मैं भी तुम्हारे बिना अब जी नहीं सकती। उस रात चांद और तारों की रोशनी में दो दिलों ने समाज की बंदिशों को तोड़कर एक दूसरे में हमेशा के लिए खो जाने का फैसला कर लिया। उनका प्यार एक ऐसे गांव में पनपा था, जहां परंपराएं और मर्यादाएं सर्वोपरि थीं, पर उनके
दिलों की सच्ची भावना ने हर बंधन को तोड़ दिया था। उनका प्रेम एक रहस्य था, एक मधुर गीत था जो सूरजपुर की शांत हवाओं में हमेशा गूंजता रहेगा। यह एक भाभी और देवर की अनोखी प्रेम कहानी थी जो समाज के नियमों से परे सिर्फ दो आत्माओं के अटूट बंधन पर आधारित थी।